आपसे कोई करता है तो भगवान जो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, आप उसी परमात्मा को प्रेम नहीं करते। इसलिए मेरी माँ, संसार के साथ अच्छा व्यवहार किया करो, अच्छे से रिश्ते निभाया करो। माँ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो पुत्र बनकर, पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो पत्नी बनकर, पत्नी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो पति बनकर, पिता बनकर पुत्र के साथ, पुत्र बनकर के पिता के साथ, दोस्त बनकर दोस्त के साथ अच्छा व्यवहार करो। लेकिन प्रेम केवल भगवान से करो। संसार को व्यवहार से मतलब है, आप भगवान से केवल प्रेम करिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भरत जी अयोध्या का राज सिंहासन छोड़कर गए और राम जी के चरणों में चित्रकूट में जाकर खड़े खड़े गिर गए। राम, मेरी माँ ने आपको वनवास भेज दिया, प्रभु क्षमा कर दीजिए। प्रेम किसे कहते हैं? जहां स्वार्थ जीरो हो। प्रेम कब हो सकता है साहब, ये बताओ। प्रेम तब समझिएगा जब स्वार्थ शून्य हो। भरत जी बताओ राम से क्या चाहते थे, उत्तर दो। भरत जी की मां ने तो भरत को अयोध्या का सिंहासन दे दिया था, हाँ या ना? भरत जी को अयोध्या का क्या मिल गया? राज तिलक, राजा बन जाओ। दशरथ जी चले गए, दशरथ जी की जगह भरत जी बैठो और राज करो, राज करो। मां ने क्या दिया बेटे भरत को? राज, अयोध्या का सिंहासन। लेकिन धन्य है भरत जी, अयोध्या के सिंहासन में तनिक भी मन न लगाकर वनवासी राम के पास दौड़ कर जाते हैं चित्रकूट, और अयोध्या का सिंहासन त्याग कर राम के चरणों में जाकर गिर जाते हैं। ये प्रेम है, बोलो हाँ। ये प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो। प्रेम जहां होगा ना मेरी मां, वहां स्वार्थ ना होगा, और जहां स्वार्थ है वो प्रेम नहीं। ये समझो, इसलिए कहता हूं भगवान से प्रेम करो। और जहां प्रेम करोगे ना तो फिर भगवान चाहे सुख दें या दुख दें, हानि दें या लाभ दें, जीवन दें या मरण दें, सम्मान दें या अपमान दें, बिना शिकायत के ईश्वर का हर प्रसाद स्वीकार होना चाहिए। वही है प्रेम। आप कहते हो कि भगवान से हम प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान यदि आपको जरा अपमान दे दें तो आप कहोगे लो भगवान हमने आपकी इतनी पूजा की, देखो हमारे को लोग ऐसा कह रहे हैं। आजकल लोग क्या कहते हैं, गुरुजी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ भगवान बहुत बुरा करते हैं। ये सवाल 98% लोगों का है। क्या बोलते हैं लोग, हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर भगवान हमारे साथ, बोलो ये बात, ये प्रश्न होता है कि नहीं कि हमारे साथ बुरा होता है? अच्छा एक बात बताओ, फिर से एक बार कंफर्म कराओ, आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? अब हाथ नहीं उठा रहे हो, उठा लो, कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, भगवान से प्रेम करते हो ना मेरी मां, तो प्रेम की परिभाषा क्या है? यही तो है कि जाही विधि राखें राम ताही विधि रहिए। भगवान सुख दें तो सुख में रहो, दुख दें तो दुख में रहो, अमीरी दें तो अमीरी में रहो, गरीबी दें तो गरीबी में रहो, सब में रहो। पर यही मानो कि ये भगवान का दिया प्रसाद है, चाहे वो अमीरी का प्रसाद हो या गरीबी का, चाहे वो सम्मान का प्रसाद हो चाहे वो अपमान का। वो प्रसाद किसका है? अच्छा सुदामा जी गरीब थे, क्या कृष्ण से शिकायत थी? बोलो, नहीं थी ना। क्यों नहीं शिकायत थी? क्योंकि सुदामा प्रेम करते। जहां प्रेम होगा वहां शिकायतें नहीं होंगी, वहां समर्पण होगा। वहां क्या होगा? बोलो, समर्पण। सुदामा इतने गरीब थे कि 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, बच्चे भूख से तड़पते थे, पर सुदामा ने कभी नहीं कहा कि प्रभु मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं और तुमने हमें ये नहीं दिया। कोई बात नहीं, आज मैं गरीब हूं
तो ईश्वर की मर्जी है तो कोई बात। यदि आप चाहोगे कि मैं भीख मांगूं, मैं तैयार हूं मांगने। आप चाहते हो कि मैं महलों में रहूं, तो मैं महलों में रहने को तैयार हूं। मैं झोपड़ी में हूं तो मैं ये नहीं मानता कि झोपड़ी मेरी है। मैं महलों में हूं तो मैं ये नहीं मानता कि महल मेरे हैं। झोपड़ी भी तुम्हारी दी है और महल भी तुम्हारे ही दिए हुए हैं। तुम सम्मान दिलाओ तो कोई बात नहीं, तुम्हारा दिलाया है। अपमान दिलाओ तो कोई बात नहीं, तुम्हारा दिलाए। ना सम्मान की चाह थी ना अपमान की चाह। अब जो आप दिलाना चाहो दोनों का स्वागत है। हमारे को ये नहीं कि हमारा सम्मान हो, नहीं जी। यदि ईश्वर अपमान दिलाना चाह रहे हैं तो दिला। तो भगवान की मर्जी के बिना कुछ होगा क्या? इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो आप हमारे को गाली दोगे तो ये भी तो कहीं ना कहीं ईश्वर ही चाह रहे हैं कि इस प्रकार का कार्य हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कभी किसी से शिकायत नहीं करता। भगवान जो देते हैं हम उस हाल में प्रसन्न रहते हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से। यही है प्रेम। जहां प्रेम होगा वहां सब कुछ स्वीकार होगा। हम बचपन में भीख मांगा करते थे गांव में। कल हमारी एक मौसी आई थी गांव की, और वो मौसी आई जिनके घर पर हम जाके भीख मांगा करते थे कभी। आज वो मौसी आई और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो आज भी हमारे गांव में वो घर हैं, वो लोग हैं जो हमें भिक्षा दिया करते थे। आज भी वो लोग हैं, वो घर हैं जस के तस। तो हम भीख मांगते थे और भीख मांगने से जो मिलता वही हमारी माँ बना के खिलाती। तब भी हमें भगवान से शिकायत नहीं थी, तब भी हम लोग खुश थे। ये थोड़ी कि आज ये दिन है तो ऐसी थे, नहीं साहब। जब भीख मांगते थे ना वो दिन भी हमने देखे हैं। तब भी ईश्वर पर विश्वास था। तब भी इनके लिए भीख मांग के जो आता था भोग लगा के खाते थे। तो भीख का इनको ही भोग लगाते थे। जो आपको खाना हो वो भीख में दिलवा दिया करो। तो ये दिलवाते रहते थे। आज भी हम आप लोगों से भीख मांगकर, भिक्षा मांगकर सेवा करते हैं। तो हमें तो तब भी भगवान की कृपा का अनुभव होता था, आज भी भगवान की कृपा का अनुभव हो रहा है। इसलिए हर हाल में कृपा है। हर परिस्थिति ईश्वर की कृपा है। हर परिस्थिति क्या है? यही है प्रेम। यदि आप हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा समझते तो प्रेमी भक्त हैं आप। और यदि आप सोचो कि नहीं जी अच्छा अच्छा मिलता रहे तब तो कृपा है, और जरा जी उतार चढ़ाव आ गए तो आप बोले नहीं जी अब भगवान की कृपा नहीं। कृपा सदा होती है। ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा घंटा है, ऐसा कौन सा मिनट है और ऐसा कौन सा सेकंड है जब भगवान आप पर कृपा नहीं करते। आप लोगों को लगता है कि पैसे आ रहे हैं तो कृपा है, पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपको लगता है कृपा नहीं है। हर हाल में कृपा ही कृपा। अनुभव यही भक्त का लक्षण है। यदि आप भक्ति के रास्ते पर हैं तो आपको यही मानना होगा कि हर हाल में ईश्वर की कृपा है। बोलो हाँ। हम स्वस्थ हैं ये भी कृपा है, और हम बीमार हैं तो ये भी कृपा है। दवाई कराओ, इलाज कराओ, पर फिर भी तुम्हारे शरीर में कोई दर्द है तो उसे ऐसा समझो कि ये मेरे किसी जन्म का पाप है जो दर्द बन के मिल रहा है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई तो वो उनके पिछले जन्म का पाप था। वो उनका पिछले जन्म का क्या था? सांप को फेंका था कांटों के ढेर में तो इन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो पाप कहां जाएगा साहब? हमने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा जोर का तो आपको दर्द हुआ ना, वो दर्द हमें भी कभी ना कभी होगा हमारे शरीर पर। हमने आपको रुलाया है ना तो हम भी रोएंगे कभी, क्योंकि कहीं ना जाएगा। जो किया है वापस आना है। तुमने किसी को मूर्ख कहा तुम्हें भी मूर्ख कहा जाएगा। तुमने किसी को गधा कहा तुम्हें भी कोई गधा कहेगा। देख लेना, ये बिल्कुल वही शब्द तुम्हारे लिए प्रयोग होंगे जो तुमने दूसरों के लिए किए। तुम किसी का बिगाड़ो
तुम्हारा ना बिगड़े तो कह देना, और तुम किसी का सुधारो, तुम्हारा ना सुधर जाए तो कह देना। तुम किसी की थाली की रोटी छीन लो, तुम्हारी ना छिन जाए तो कह देना, और तुम किसी की थाली में रोटी दे दो, तुम्हारी थाली पे ना जाए तो कह देना। साहब, आपको क्या लगता है जिस परमात्मा ने इतना प्रपंच संसार बनाया है, क्या वो हिसाब ना रख रहा होगा तुम्हारे हर सेकंड का? इसलिए साहब, अपने बुरे कर्म करने से डरो, क्योंकि ये कर्म जो तुम कर रहे हो ये तुम्हें वापस मिलना है और कहीं ना जाए। हमारा कर्म हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता। बोलो हाँ कि ना। इसलिए मेरी माँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ ना बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। कर्मन की गति न्यारी भैया, कर्मन की गति न्यारी। इसलिए मेरी माँ, भगवान की भक्ति कैसी हो? निष्काम। भगवान जो दे रहे हैं हर हाल में ईश्वर की याद में रहिए। हे प्रभु, आपका हर हाल में धन्यवाद दीजिए। सुख आए तो बेटा आ गया तो धन्यवाद दीजिए, बेटा चला गया तो धन्यवाद दीजिए। क्यों? चला गया तो रोइए, तो रो के क्या पाओगे? आ जाए बेटा रोने से तो आओ, हम सब रोते हैं। यशोदा मैया रोने लगी, कन्हैया चला गया तो नंद बाबा बोले काहे रोती हो? जितना टाइम था उनकी कृपा हुई तो हो गए, वरना हमें तो इतना भी दर्शन ना होता। एक मैया मेरे पास आई, वो रोने लग गई, बोले बेटा मेरा जवान 25 साल का बेटा मर गया, मृत्यु हो गई। और जानते हो कब हुई? कि बेटे की शादी लग गई, तारीख पक्की हो गई, 16 तारीख की शादी थी और तैयारियां हो गई, निमंत्रण बट चुका, लड़की वालों की तरफ से लड़का वालों की तरफ से सब हो गया। 16 तारीख की शादी थी और 10 तारीख को बच्चे को ना जाने क्या हो गया, मृत्यु हो गई। शादी के कुछ दिन पहले। अब सोचिए उस मां को कितना कष्ट हुआ होगा, जो बेटे के दुल्हा बनने की ड्रेस तक आ चुकी हो, पगड़ी आ चुकी हो, तैयारियां हो चुकी, वो मां कितना रोएगी। रोती रोती वो मेरे पास आई, रोने लग गई, बोले भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? मैंने कहा मैया भगवान ने कहां बुरा किया? बोली 25 साल का जवान बेटा क्यों छीन लिया भगवान ने मेरे से? मैंने कहा मां, आप कहती हो कि 25 साल का बेटा ईश्वर ने छीन लिया, आप ये भी तो सोचो कि आपको बच्चा हो नहीं रहा था, आपके भाग्य में बच्चा था ही नहीं, लेकिन आपके भक्ति और प्रेम के कारण परमात्मा ने सोचा किसके भाग्य में बच्चा नहीं है, पर चलो 25 साल के लिए से पुत्र का सुख देता हूं। तो आपके भाग्य में जो था ही नहीं, आपके भक्ति और भजन के बल पर परमात्मा ने भाग्य बदला और 25 साल तक आपको पुत्र का सुख दिया। जो सुख दिया उसके लिए तुम ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे रही हो, चला गया तो आप रो रही हो। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद, इतने वर्षों के लिए आपने हमें पुत्र दिया, पति दिया। अब विवाह के 4 दिन बाद किसी का पति मर जाता है, लेकिन किसी का पति 50 साल बाद मरता है। तो 50 साल बाद जिसका पति मरा वो रो रही है मैया कि पति चला गया, हे भगवान मैंने तो तेरी इतनी पूजा की। अरे मेरी माँ, 4 दिन बाद चला जाता तो क्या कर लेती? परमात्मा ने तुम्हें 50 साल के लिए दिया था ना, इतने वर्ष रहे ना साथ में।
ये तो मृत्यु लोक है, मरना पड़ेगा, तो हर बात की शिकायत क्यों? ईश्वर का किस बात के लिए आप लोग धन्यवाद देते हैं? कभी किसी बात का धन्यवाद भी दिया करो। धन्यवाद हर हाल में देना, यही ना। मीराबाई के पति मर गए, देखो भक्त कैसा होता। मीराबाई के पति मर गए, लोग बोले मीरा रो, थोड़ा रो लो। क्यों रोए? बोले आपके पति की मृत्यु हो गई। मीराबाई बोली मेरा पति कभी मर ही नहीं सकता। क्यों? बोले भोजराज तो मर गए। नहीं, मेरे पति की मृत्यु नहीं हो सकती। मेरे पति तो ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। बरिए बर गोपाल को मेरो चुन रो अमर कर जाए। मेरा पति तो गिरधर गोपाल है, मरेगा ही नहीं। देखो जरा, संसार में रहो पर संसार के लोगों के बनकर नहीं, संसार में रहकर भगवान के बनकर के रहो। हम किसके हैं? बोलो, हम किसके हैं? हाँ, हम किसी भी देश में जाएं रहेंगे भारत के। हम अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, लंदन जाएं, जर्मनी जापान जाएं, कहीं भी जाएं, पर रहेंगे कहां के? भारत के बनकर के जाएंगे, भारत के रहेंगे। उसी तरह आप कहीं भी रहो, संसार के लोगों के बीच में रहो, पर भगवान के बनकर रहो। हे प्रभु गोविंद सहारा तेरा है। इसलिए गोपियां सच्ची भक्त हैं, भगवान के लिए रोती हैं और कहती हैं हम मर जाएंगी। क्यों मर जाओगी? अब तेरे बिना कैसे जिए गोविंद। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना। हे कन्हैया, हे मोहन, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे। प्रेम के उस रज में नाचने लगे। प्रेम रज को, गोपियों के चरणों की रज को उठाकर उद्धव जी माथे से लगाने लग गए। ऐसे उद्धव जी को भगवान ने ब्रजमंडल का दर्शन हृदय में कराया और भगवान द्वारिका गए। भगवान का पहला विवाह मां भगवती रुक्मणी जी से हुआ। दूसरा विवाह भगवान का सत्यभामा, दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती। तीसरा विवाह सत्यभामा। चौथा विवाह कालिंदी यमुना जी से। पांचवा उज्जैन में मित्रविंदा से। छठवा विवाह नागनजिति से। सातवां विवाह भद्रा से। आठवां लक्ष्मणा। भामासुर नाम के दैत्य को मारकर भगवान ने 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और विवाह हो गए भगवान के 16,108। इतने विवाह भगवान के हुए। भगवान कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी जी के संग हंसी मजाक भी करते हैं और गृहस्थ में रहकर एक एक रानी से एक एक लड़की और 10-10 लड़का, 10-10 बेटा भगवान के हुए। बड़ा परिवार हुआ भगवान का। एक दिन भगवान अनिरुद्ध, भगवान के बड़े पुत्र प्रद्युम्न जी हुए। प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ। इनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह हुआ ऊषा के साथ चित्रलेखा की मदद से। बाणासुर पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रोहा। इक्ष्वाकु वंश के एक राजा हुए हैं राजा नृग। राजा नृग ने गौदान किया है। कौन सा दान? गौदान किया। पर गौदान करने के कारण ही
राजा नृग को भगवान की प्राप्ति हुई, वरना गलती होने से इन्हें राजा से गिरगिट बनना पड़ा। बड़े बड़े राजाओं को भी गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए भैया किसी बात का घमंड ना करिएगा। बड़े बड़े राजाओं का हमने पतन देखा है, बड़े बड़े व्यक्ति को भी हमने मुंह की खाती देखी है। किसी बात का घमंड ना हो, जो है प्रभु का प्रसाद है। जीवन मिला है, कुछ करने योग्य बनाया है, तो मरने के पहले गौदान जरूर कर लेना। मरने के पहले कुछ काम कर लेना चाहिए सबको, गौदान कर लेना चाहिए सबको। मरने के पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गौदान करना चाहिए। सबको गौदान करना चाहिए। गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी से आप पार होते हैं। मृत्यु से पहले गौदान कर लीजिए। गाय का दान करना मतलब संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है गौदान। गौरी गोपाल गौशाला में 400 से ज्यादा गैया हैं, 125 से अधिक लगभग नंदी हैं। आप भी गौदान करें, चारा दें गाय के लिए, भूसे का दान करें। आप भी गायों की सेवा से जुड़ें। गाय की सेवा आप नहीं करेंगे सनातनी तो कौन करेगा? गौरी गोपाल गौशाला में आकर के आप अपने माता के लिए, पिता के लिए, दादा दादी के लिए गौदान कर सकते हैं। रोटी का सहयोग कर सकते हैं कि हमारी तरफ से एक रोटी रोज की गाय को, चारे का सहयोग, भूसे का सहयोग। भगवान ने गौदान के बल पर राजा नृग को दर्शन दिया। इसके बाद भगवान पौंड्रक काशीराज द्विविद पर भगवान कृपा करते हैं। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को भगवान ने मुक्त किया। एक बार भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ करना चाहा, राजसू यज्ञ, पर सारे राजाओं को जीतना होता उसके लिए, तो सारे राजाओं को तो जीत लिया, पर जरासंध बड़ा बलवान था। तब जरासंध से भीम भैया की लड़ाई हुई और जरासंध ने भीम भैया को इतना मारा कि भीम भैया एक दिन झोला तैयार करके जाने लग गए। भगवान बोले, भीम भैया क्या हुआ? बोले, आप तो बैठे मजा लेते हो, ये हमें मारता है। तो भगवान बोले कि भैया जब आप लड़ते हो जरासंध से तो आप हमें क्यों नहीं देखते? तो बोले, एक दिन और लड़ लो। तो लड़ाई जब हुई भीम भैया की, जरासंध से युद्ध हुआ। युद्ध कौन सा हो रहा था? मल्ल युद्ध, अखाड़ा। तो भीम भैया बहुत मारे पर वो मरे ही ना। जरासंध बड़ा पावरफुल था, बलवान था। तब भगवान ने इशारा किया, एक तिनका को लिया और तिनके को भगवान ने बीच से फाड़ा और एक भाग इस तरफ फेंका, एक भाग इस तरफ फेंका। जरासंध को भी बीच से फाड़ दिया भीम भैया ने और उसका दायां भाग बाएं तरफ, बायां भाग दाएं तरफ फेंका। तब जाके जरासंध मरा। कब मरा? जब लड़ते समय, युद्ध करते समय देखा किसे गया? भगवान को। इसलिए काम संसार का करो, काम जगत का करो, पर दृष्टि जगन्नाथ पर भगवान की तरफ होती बनी रहे। एक पल के लिए भी भगवान को ना भूलो। बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा भगवान को याद रखो, सदा भगवान को याद। काम करिए, काम करने को मना ही नहीं है, काम करिए, पैसे कमाइए, पर काम करते समय याद भगवान को बनाए रहे। भूल जाना पाप है। जरासंध को भगवान भीम भैया ने मार दिया। कब मारा? जब दर्शन भगवान का किया। तो दृष्टि ईश्वर पर रखोगे तो हर लड़ाई जीत जाओगे। अर्जुन के आगे कृष्ण बैठे हैं, दर्शन भगवान का हो रहा, लड़ाई जीत गए। आप परेशान व्यर्थ में ही होते हो। अब सौंप दिया इसे जीवन का, ये सूत्र जीवन में उतार दो, सब सौंप दो।
ये आता है ना आप लोगों को, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब सौंप दो, फिर निश्चिंत हो जाओ। हाँ, इसके बाद भगवान ने जरासंध के उद्धार के बाद शिशुपाल पर कृपा की। शिशुपाल भगवान को रोज गालियां देता था, सिर काट दिया भगवान ने, उद्धार किया। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ। साल्व और दंतवक्र को भगवान ने मार गिराया। भगवान देखो अपने भक्तों पर बड़ी करुणा करते हैं। भगवान के एक परम भक्त थे, सुदामा उनका नाम था। क्या नाम था? सुदामा। सुदामा जी कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी परम भक्त थे, गरीब ब्राह्मण हैं, पढ़ाते हैं सुदामा जी गुरुकुल में, और पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लेते। पहले के जमाने में शिक्षा कैसी थी? बोलो, निःशुल्क थी। निःशुल्क थी। गौरी गोपाल गुरुकुल है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं और सारे बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। आज भी यहां बच्चे पढ़ते हैं। बताओ, ये राष्ट्र की सेवा है या नहीं? ये समाज की सेवा है या नहीं? बोलो हाँ। समाज की सेवा ही राष्ट्र की सेवा है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, ये बच्चे देखो टीवी पर, ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे, 150 बच्चे। इन बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री है। अलग अलग क्लासें चलती हैं। ये एक क्लास के बच्चे हैं, ऐसे 2 क्लास और हैं। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब निःशुल्क है। आपसे मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि ये बच्चे हैं, किसी के पिता नहीं है, किसी की माँ नहीं है, बिल्कुल गरीब परिवार से बच्चे हैं। आप भी इन बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बने और आप थोड़ा थोड़ा साथ दें। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर सेवा करता है गौरी गोपाल गुरुकुल की। अभी मैं एक स्कूल बनाने जा रहा हूं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां बच्चों को CBSE बोर्ड की पढ़ाई निःशुल्क कराई जाएगी। शिक्षा निःशुल्क होगी। क्या होगी? शिक्षा कैसी होगी? कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चों को। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक स्कूल बनाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं। अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, पर वो स्कूल बनाने में ना करोड़ों का खर्चा है भैया। और ये दास तो ठहरा भिखारी। आप सब साथ देंगे तो स्कूल बनाकर इस देश को शिक्षा, हम केवल शिक्षा के लिए स्कूल नहीं बनाना चाहते, क्योंकि शिक्षा के लिए बनाते तो शिक्षा तो है हमारे देश में, हमें जरूरत नहीं थी। पर आज सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की। तो हम एक ऐसा स्कूल चाहते हैं जो CBSE बोर्ड का हो, पर शिक्षा के संग हम संस्कार भी दें बच्चों को। क्या देना जरूरी है? आप बताइए, शिक्षा से काम हो जाएगा कि संस्कार चाहिए? बिना संस्कार के परिवार में खुशहाली नहीं होगी। शिक्षा पैसा दे सकती है आपको, पर संस्कार शांति देता है। आप लोग कहते हो ना पैसा है महाराज जी, पर शांति नहीं है, क्योंकि शांति संस्कारों से मिलती है। आज की युवा क्या है? शिक्षित हैं,
पर आज संस्कारी नहीं है। संस्कार क्या है? भ्रष्टाचार करना ये संस्कार है या ये शिक्षा है? भ्रष्टाचार करना संस्कार है कि शिक्षा है? बोलो बोलो। आज जितने शिक्षित लोग हैं, सबके लिए बोल नहीं रहे हैं हम, कुछ परसेंट, कुछ लोग। आज कुछ लोग शिक्षित हैं पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब बताइए, ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग संस्कारी हैं? बोलो। संस्कारी व्यक्ति अपने राष्ट्र से गद्दारी ना करेगा, और भ्रष्टाचार देश से गद्दारी ही है। इसलिए आप कैसा देश चाहते हैं? जहां शिक्षा हो पर संस्कार ना हो, ऐसा देश चाहते हैं? पर यह दास अनिरुद्ध ऐसा चाहता है कि हमारे बच्चे शिक्षित भी हों पर संस्कारी भी हों। ऐसे बच्चे हों कि वो अपने माता पिता को घर से ना निकालें, शिक्षित हों, मंगल तक जाएं, साइंटिस्ट बने, पर वो अपने माँ बाप की इज्जत करें। इंजीनियर बने, आईटी सेक्टर में जाएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, पायलट बने, जज बने, एडवोकेट बने, सब बने, पर माँ बाप का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, भारत की संस्कृति का सम्मान हो। बोलो हाँ। आज शिक्षा के नाम पर फूहड़ता घुस गई है मेरी माँ। गा से गधा पढ़ रहे हैं बच्चे, गा गधे का। जबकि देश में गणेश चतुर्थी को गणेश जी बिठाकर हम सब गणेश जी की पूजा करते हैं, तो भारत में गा से गधा क्यों? गा से गणेश होना चाहिए। मां से मछली क्यों? मां से मंदिर होना चाहिए। ए से एप्पल क्यों? ए से अर्जुन होना चाहिए। बी से बॉल क्यों? बी से बलराम होना चाहिए। हाँ? सी से बिल्ली क्यों बने? कैट क्यों हो? छत्रपति शिवाजी क्यों ना हो? बोलो हाँ। तो हम अपनी शिक्षा को संस्कारों से जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते? इसलिए ये दास अनिरुद्ध ऐसी शिक्षा चाहता है। मैं खुद एक ऐसा स्कूल बनाऊं, ऐसा मेरा विचार है। भगवान की प्रेरणा और कृपा से आप सबका यदि आशीर्वाद और साथ रहा तो ये दास इस भारत की शिक्षा को बदलने के लिए, बदलाव क्या, शिक्षा को संस्कार युक्त बनाने के लिए ये बदलाव आप लोग साथ दें तो एक स्कूल बनाऊं। आप भी उस स्कूल के निर्माण में एक क्लासरूम आप बनवा के दे सकते हैं। बड़ा काम है मेरी माँ। जब तक आपका सहयोग और आशीर्वाद नहीं होगा ये सब चीजें संभव नहीं होंगी। अच्छा जीवन तब होता है जब शिक्षा अच्छी होती है। सुदामा जी गरीब हैं, कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनकर सुदामा जी जीवन गुजारते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं निःशुल्क, जो मिल जाए उसी से गुजारा करते हैं। नहीं मिला तो हरी इच्छा। हर हाल में सुदामा प्रसन्न है। सुदामा जैसा जीवन कहां कोई जी पाता है। एक दिन सुशीला मां ने कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, अपने मित्र से कुछ मांगने क्यों नहीं चले जाते। सुदामा जी बोले, मैं अपने मित्र से कुछ मांगने के लिए थोड़ी मित्रता की है, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। सुदामा जी पत्नी को मना कर रहे हैं, पर पत्नी 4 मुट्ठी चावल लाती हैं, बांधती हैं और सुदामा जी को देती हैं चिवड़ा। बोले जाओ अपने मित्र से मिल तो आओ, मांगना मत, दर्शन तो कराओ। सुशीला बोली कि शायद ये जाएंगे, इनकी गरीबी को देखकर मानो भगवान समझ जाएंगे और कुछ खाने को तो देंगे।
2-4 महीने का गुजारा हो जाएगा, इतना दे दें शायद। देखो भाई, जिसके घर में कुछ नहीं है वो तो चाहता है कि 2-4 किलो आटा ही मिल जाए, है ही नहीं ना कुछ, 1-2 किलो चावल ही मिल जाए। तो सुशीला बोली शायद कुछ मिल जाए, जाओ। सुदामा मांगने के उद्देश्य से नहीं, दर्शन के भाव से चले। चलते चलते सुदामा द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका के लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं? तो बताए सुदामा जी बड़ी खुशी से कि हम कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं। लोग बड़ा मजाक उड़ाने लग गए, वाह तुम जैसे लोगों के मित्र कृष्ण कैसे हो सकते हैं, वो तो राजा हैं, तुम देखो फटे कपड़े पहन के आए हो, तुम्हारे तो पास कपड़े तक नहीं है, तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश कैसे हो सकते हैं, द्वारिका के राजा। सुदामा बोले मैं सच कह रहा हूं, कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं। पर विश्वास लोगों को हुआ नहीं। द्वार पर पहुंच गए सुदामा जी, और सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, हे भैया हम बचपन के मित्र हैं, एक बार हमारी खबर, हमारी सूचना कृष्ण को दे दो। दौड़ पड़े द्वारपाल, हे कन्हैया हे केशव, कह दिया कि हे प्रभु आपका बचपन का कोई मित्र आया है, क्या संदेशा दिया। शीश पगाना जगा तन में, अहि जाने को आही बस ये ग्रामा गोरी भटी सी लटी दुपटी और पाए उपासन की नहीं सवा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल ए, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा का नाम जब द्वारिकाधीश ने सुना, मित्र आया है सुदामा, दौड़ पड़े सुदामा के लिए भगवान। सुदामा मित्र सुदामा। द्वारिकाधीश जब दौड़े तो भगवान की पत्नियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसके लिए दौड़ रहे। आज तक प्रभु कभी किसी के लिए ऐसे दौड़े ना, आज किसके लिए दौड़ रहे हैं। सुदामा सुदामा दौड़ रहे हैं श्री कृष्ण। सारे लोग पीछे पीछे दौड़ पड़े, हम भी तो देखें कौन आया है। कभी इंद्र आए तो ऐसे ना दौड़े, ब्रह्मा आए तो ऐसे ना दौड़े, कौन आ गया। सुदामा सुदामा जब बाहर पहुंचे तो सुदामा को बड़ी देर हो गई खड़े खड़े, लगा कि कब से गया द्वारपाल, अभी तक तो कोई आया नहीं, शायद कन्हैया भूल गया होगा। तो सुदामा जी वापस जाने लगे, और जैसे ही वापस जाने लगे तो कानों में आवाज आई, सुदामा। पलट कर देखा तो कन्हैया वही घुंघराले से बाल, प्रभु की वही सुंदर सी छटा, भगवान दौड़ रहे हैं, भगवान का दुपट्टा गिर गया, सुदामा सुदामा। और दौड़कर भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। सुदामा की लाठी गिर गई, सुदामा को भगवान ने हृदय से लगाया। मित्र तुमने बड़ी देर कर दी आने में, मित्र तुमने बड़ी देर कर दी। सुदामा बोले मित्र तुमने बड़ी देर कर दी। कन्हैया बोले मित्र देर हमने नहीं, द्वारिका आने में आपने देर लगा दी। चलो अब ले गए, अपनी सिंहासन पर बिठाया। भगवान बोले मैं आपको कुछ दूंगा। भगवान सुदामा बोले क्या दोगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने समाज के आगे जो मुझे गले लगाकर मेरा सम्मान बढ़ा दिया है, उससे बड़ी दौलत क्या होगी प्रभु। आपने हमें पहचान लिया, यही हमारी संपत्ति, इससे ज्यादा और क्या।
प्रिय भक्तों, सुदामा बिल्कुल गरीब है और भगवान सुदामा जी को गले से लगा रहे हैं। भगवान थोड़ी देखते हैं कि आपके पास धन है या नहीं। भगवान धन नहीं देखते, भगवान भक्त का प्रेम देखते हैं। इसलिए प्रेम सुदामा जैसा हो, निष्काम। हम लोग भगवान से, भगवान की भक्ति कब करते हैं? जब कुछ होए तो करें, नहीं होए तो लोग कहते कि अब क्या करें, भगवान ने क्या दिया, कुछ हो ना हो। पर सुदामा जी यही तो सिखा रहे हैं, भगवान की भक्ति कुछ पाने के लिए नहीं। अरे भगवान पा लिया और भगवान से क्या पाना है। सुदामा जी को भगवान ने आसन पर बिठाया। काम ना बने तो कहना, दान में बड़ी ताकत होती है मेरी माँ। दान में इतनी ताकत है कि हरिश्चंद्र जैसे दानियों को आज तक याद किया जाता है। दानवीर कर्ण जैसे दानियों को आज तक याद किया जाता है। इसलिए आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, आप इन माओं के बेटा बेटी जरूर बने, इनका सहारा जरूर बने। आप नहीं बनेंगे तो ये गणेश चतुर्थी का पावन पर्व चल रहा है। आज गणेश जी के स्थापना का दूसरा दिवस है, तो आप भी, आज ऋषि पंचमी है। आज क्या है? ऋषि, आज किए गए पुण्य का के साक्षी ऋषि हैं। इसलिए आज ऋषि पंचमी है। आज इस ऋषि पंचमी में कुछ पुण्य कर सकते हैं कि आज हम सब सेवाओं से जुड़ेंगे। आज के दिन स्त्रियां व्रत करती हैं कि उनके जीवन में कोई दोष हुआ हो, उनसे कोई पाप हुआ हो, तो पुरुष भी ये व्रत करते हैं कि यदि हमसे कोई जाने अनजाने में कोई पाप हुआ हो तो ये पाप के प्रायश्चित के लिए आज का व्रत किया जाता है। तो ये ऋषि पंचमी बोलते हैं इसको। तो आप लोग भी आज थोड़ा सा दान पुण्य कर सकते हैं। यहां पर माताओं के साथ साथ संतों को भोजन बंटता है। कोई भी साधु आए, कोई भी संत आए, संतों को भरपेट भोजन मिलता है। आप भी भोजन करें। तो पैसा क्यों कमाना चाहिए भैया? पैसा इसलिए कमाना चाहिए, पैसे कमाने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम इसलिए कमा रहे हैं कि हम किसी के काम आ सकें। इस पैसे से किसी की भूख मिटाने के काम आए, किसी का पेट भरने के काम आए, किसी बच्चे को पढ़ाने के काम आए, किसी बेसहारा माँ को सहारा देने के काम आए। तब आप संतों को भोजन एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाएं कि आज संतों को हम अपनी ओर से अन्नदान करेंगे। आज हमारा भोजन संतजन आपकी ओर से ग्रहण करेंगे। यहां पर संतों की सेवा है। आप एक दिन की संतों की सेवा, रसोई की सेवा है, अखंड एक दिन की रसोई आप बंटवा सकते हैं कि आज की सेवा हम करेंगे। एक दिन की संपूर्ण सेवा आप कर सकते हैं। गौदान आप कर सकते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवा कर सकते हैं। गुरुकुल के स्कूल के निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। और हमारी जो वृद्ध माताएं रहती हैं 309, इन माताओं के लिए और कोई माँ आएंगी तो उन माताओं के लिए रहने के लिए और व्यवस्था बनानी है हमें। तो फर्स्ट फ्लोर में तो गौरी गोपाल में माताएं रहती हैं, सेकंड फ्लोर में अभी काम बाकी है, अभी फिनिशिंग हुई नहीं, काम हुआ नहीं। तो आप एक कमरा अपनी ओर से माताओं को बनाकर दे सकते हैं। कमरे की फिनिशिंग आप करा सकते हैं। जो आपसे बन पड़े माताओं के लिए जो निर्माण कार्य होगा उसके लिए आप सहभागी बन सकते हैं। आज हम आपका परिचय माँ से कराएंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। कौन कौन है मैया आपके घर में? कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में कहाँ से आई हो? शक्ति हैं? शक्ति शक्ति। हाँ, बिलासपुर शक्ति। अच्छा, बिलासपुर शक्ति। तो घर पे कौन कौन है आपके? कोई नहीं। बेटा नहीं। बेटी नहीं है। पति नहीं है। और भाई नहीं है। बहन वो भी नहीं। माता पिता भी नहीं। नहीं तो है। आप कहाँ थी? यहाँ से पहले, गौरी गोपाल के पहले आप कहाँ रहती थी? घर में रहे
2020 में खत्म हो गई। कितने फेल हो गए ना, खेत डोली सब बेच दें अब घर। कौन पति चले गए 2020 में? हाँ, तो कितने खराब रही से 7-8 साल जी। अच्छा, उसका में पैसा खत्म हो गया। तो घर बेच के आपने पति का इलाज कराया। हाँ, तो पति भी चले गए और घर भी बिक घर- गया। हाँ, तो फिर मैया वहां के बाद फिर कहाँ आप यहाँ आ गई सीधे? हाँ, यहाँ आ गए। परिवार में कोई आपको रखा नहीं? कोई परिवार का सगे भाई नहीं है। भाई नहीं है? तो जेठ आपके भतीजे, आपके जेठ के बच्चे, जेठ की- कौन काम है जेठ? देवर? देवर है, जेठ नहीं है। मैं देवर सब लबड़े हैं। तो देवर हैं। तो देवर नहीं आपकी रखी। सेवा नहीं करते? नहीं देवर के बच्चे है। सेवा नहीं करते? नहीं। तो गौरी गोपाल में कब से हैं आप? 1 साल हो गया। 1 साल। तो यहाँ कोई तकलीफ नहीं है? नहीं है। खुश हैं आप? खुश है। और ये आपके हाथ में क्या हो गया? ओ, पैरालाइज हो गई। ये पैरालिसिस है आपको? हाँ, मैया के एक हाथ में पैरालिसिस है, काम नहीं करता, पैर में भी है। पाँव में भी है। और ये मैया यहीं रहती है, इनकी दवाई होती है यहाँ पर, इनका इलाज होता है, समय से इनको भोजन, दूध, चाय, नाश्ता जो आप सब सहयोग करते हैं। देखो ये माँ का कोई नहीं है, बेसहारा है। और यदि आपको ईश्वर ने इस योग्य बनाया है कि आप किसी का सहारा बन सकते हैं, तो आप बनिए किसी का सहारा। रोटी का सहारा बनो, छत का सहारा बनो कि हम किसी को छाया का दान करेंगे। आप सबके सहयोग से ये गौरी गोपाल बना, ये माताएं यहाँ रहती हैं, तो ये पुण्य आप लोगों को भी तो मिलेगा ना। जिनका कोई नहीं है उनके हम बेटा बेटी बन जाएं, उनका साथ, इंसान की इंसानियत की सेवा करें। ऐसी वे सहारा माओं के लिए जिनका कोई नहीं है, उनके लिए ये गौरी गोपाल है। और उन्हीं के लिए दास अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांगता रहता है। थोड़ा थोड़ा सहयोग करो, काम ज्यादा करो, ये सोच कर के आपकी एक माँ गौरी गोपाल में रहती है। अब बताओ ये माँ हम सबकी माँ है या नहीं? बोलो, क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम 2 रोटी ये माँ को भी दें? मैया आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? कोई पैसा नहीं। इन माओं से 1 रुपए नहीं लेता हूँ, 1 भी रुपए का माओं से कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो आप सब सहयोग करते हैं, पहले आप सब देखो यहाँ की सेवाओं को, संतुष्टि मिले तो साथ दीजिएगा। किस किस ने देखा वृद्ध माओं को यहाँ पर? जैसा टीवी पर देखा सुना था वो सही है कि गलत है? माताओं के रहने की व्यवस्थाएं देखिएगा। लोग आकर ये कहते हैं कि ये तो 5 स्टार होटल में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसे यहाँ माताओं के लिए। सब माओं के कमरे में एसी लगी है। जितना बन सकता है सेवा करते हुए हम तो कर ही रहे हैं। और आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप भी सहयोग करिए, क्योंकि आपने देखा कि अनिरुद्धाचार्य को कुछ लोग गालियां कितनी देते हैं, अपमान कितना करते हैं, देखा कि नहीं? टीवी, बड़े बड़े न्यूज चैनलों में मंच सजा सजा के, वो मंच सजते ही केवल अनिरुद्धाचार्य को गाली देने के लिए। बड़ी बड़ी मीडिया मंच सजा के बैठती है कि नहीं अनिरुद्धाचार्य को गाली देने के लिए। उन मीडिया वालों से कहो कि कभी आओ और इन माँ अनिरुद्धाचार्य को गाली तो दे दी, कभी इन माओं को रोटी देने भी आ जाया करो। तो रोटी देने नहीं आते कि आज रोटी हम देंगे माताओं को, आज दवाई हम कराएंगे माओं की, आज दूध हम पिलाएंगे माओं को, नाश्ता हम कराएंगे माओं को। नहीं, मंच सजा सजा के साहब बड़ी बड़ी मीडिया हमें केवल गाली देने के लिए मंच सजवाती। इसलिए गाली देना बहुत आसान है, इसलिए अनिरुद्धाचार्य को गाली दो, पर केवल गाली नहीं, इन माओं के लिए 2 रोटियां भी पहुंचाया करो। आप नहीं साथ देंगे तो कौन देगा? आप साथ नहीं देंगे तो माओं के लिए रोटी कैसे बनेगी गौरी गोपाल में? 400 गैया रहती है गौरी गोपाल में, 150 बच्चे रहते हैं गौरी गोपाल में, उनका पढ़ना लिखना खाना पीना, 309 वृद्ध माताएं और 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। ये सब सेवाएं कोई हंसी मजाक नहीं है साहब।